जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 10, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 12? तो ये अनुच्छेद 12 में दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2। जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी होकर निकलती है? जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सी नदी होकर निकलती है? रामगंगा, रामगंगा, सिंधु नदी, झेलम नदी या रावी नदी? तो जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी होकर निकलती है। इस पार्क से रामगंगा नदी होकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972, 1992, 1920 या 1952? तो इसकी स्थापना 1990 को हुई थी। सिडबी की स्थापना 1990 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की लगभग कितनी % जनसंख्या गांव में निवास करती है? भारत की लगभग कितनी % जनसंख्या गांव में निवास करती है? 60%, 54%, 70% या 40%? तो भारत की लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, गांधी शांति अवार्ड या अशोक चक्र? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार ये दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये पहला है। भारत रत्न पहला है। क्वेश्चन नंबर 6। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 47, 84, 54 या 34? तो लोकसभा में एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है। एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है, और एससी के लिए 84 सीट आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 7। चना उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? चना उत्पादन में भारत का कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है?
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश है। चना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं? कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र को, यमुना को, गंगा को या नर्मदा को? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानते हैं। इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा राजा जैन धर्म को नहीं मानता था? कौन सा एक सम्राट जैन धर्म को नहीं मानता था? अमोघवर्ष, अशोक सम्राट, उदयन या खारवेल? तो अशोक सम्राट जैन धर्म को नहीं मानते थे। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक सम्राट बौद्ध धर्म को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 10, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो ये नील नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये मिस्र में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी भौतिक राशि एक अदिश राशि है? कौन सी राशि एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर 1, चाल, ये एक अदिश राशि है। बाकी तीनों सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13, असम राइफल का गठन किस वर्ष हुआ था? असम राइफल का गठन किस वर्ष हुआ था? असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1835 को हुई थी। असम राइफल की स्थापना 1835 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी सिंगापुर की राजधानी है? कौन सी एक सिंगापुर की राजधानी है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर होती है। इसकी राजधानी सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 15, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल इंडिया मिशन योजना किस वर्ष आई थी? डिजिटल इंडिया मिशन योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 को हुई थी। 1 जुलाई 2015 को। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये कोच्चि में स्थापित हुआ था। केरल के कोच्चि में। क्वेश्चन नंबर 18, 2028 में 2028 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? 2028 में एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये अमेरिका में
आयोजित होंगे? एशियाई खेल अमेरिका में होंगे 2028 को। क्वेश्चन नंबर 19, सेंट जॉर्ज किला किसके द्वारा बनवाया गया था? सेंट जॉर्ज किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। सेंट जॉर्ज किला की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। क्वेश्चन 20, लुसाई जनजाति किस राज्य की एक प्रसिद्ध जनजाति है? लुसाई जनजाति किस प्रदेश की एक प्रसिद्ध जनजाति है? तो यह असम की जनजाति है। लुसाई जनजाति असम की एक प्रसिद्ध जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 21, सोना सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? सोना सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है? तो सोना सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो यह आर्टिकल 266 में है। संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वीडियो को ध्यान से देखते रहना शुरू से लेकर एंड तक। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? तो इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कीवी इनमें से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीवी रमन जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें 1930 को मिला था। रमन जी को 1930 को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक में। क्वेश्चन नंबर 28, बेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया था? बेलूर मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 29, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर का संबंध इनमें से किससे है? तो पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य हड़प की नीति भारत में लागू करने वाला गवर्नर कौन था? राज्य हड़प की नीति भारत में लागू करने वाला गवर्नर कौन था? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।